हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधान परिषद के जो ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू होने वाला 26 तारीख से, उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को, यानी बचे हुए प्रश्नों को। और मुख्य रूप से ये पार्ट 2 होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर काफ़ी अच्छा लगा जो आपने मुझे पार्ट 1 में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, जिस पर हमने अभ्यास कर लिया है, और दिल से आपका धन्यवाद। सो वैसे बच्चों को मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बधाई है कि आप लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया। देखिए, मेरा जो ये जर्नी है आप लोग का मदद करना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ना कि ये छोटे छोटे एग्जाम के बारे में कोई भी बड़े यूट्यूब चैनल आप लोगों को मदद नहीं करते हैं। क्योंकि बड़े यूट्यूब चैनल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू के लिए बड़े बड़े एग्जाम को टारगेट करते हैं। इसमें जो होता है 4 ग्रेड के नौकरी के लिए वो ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाते, वो सिर्फ रिजल्ट जारी कर देंगे कि रिजल्ट आया, उसी में व्यू अपना देख लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ रिजल्ट जारी करना ही एक यूट्यूबर या फिर एक शिक्षक का फ़र्ज़ नहीं होता है। शिक्षक का फ़र्ज़ होता है ए टू ए से लेकर जेड तक, यानी रिजल्ट से लेकर के उस रिजल्ट के बीच में जो जर्नी होती है। अब देखिए, यही जो आपका इंटरव्यू जो है, ये इंटरव्यू के बारे में कोई आपको वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन जैसे इंटरव्यू में आप पास कर जाइएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस समय देखिएगा बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है वो अपने बैनर पर लगा देंगे कि देखिए बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका है। सो केवल आप एक परिणाम को दर्शा रहे हैं, सो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक मेरे अनुसार से वो होता है जो बच्चों को ए से लेकर जेड तक हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अनअवेयर होते हैं, उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने आप लोग के लिए पहल किया है, और जो भी बच्चे मुझे कह रहे थे सर दिल से धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आपने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। और कहीं ना कहीं मैं भरोसा आपको हमेशा साबित करता भी हूँ, जिस डेट पर जो चीज़ बोलता हूँ आपको यहाँ देखने को मिलता भी है, या फिर उसका जो भी मैं रिजल्ट का डेट बोलता हूँ आपको देखने को मिलता है। सो वैसे बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नए बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ ही साथ उसका ए से लेकर जेड तक, यानी नोटिफिकेशन से लेकर एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक की तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बिहार में अभी तो आने वाले नंबर और वैकेंसी बढ़ने वाली है, साथ ही साथ अन्य भी विभागों की नौकरियां भी आने वाली है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनकी सारी चीज़ें यहाँ से मिलते रहे और उनको सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए हुए, आपको पता है वीडियो हमारा शॉर्ट होता है, बिना वीडियो को लंबा किए हुए बाकी कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इसमें देखेंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा इसे स्लो करके तमाम क्वेश्चन को लिख करके जो मैंने बोला उसे एक बार आईने के सामने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर अपने जो भी आपके कलीग हैं जो कि इस फॉर्म को भरे हुए हैं, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको एक बार जरूर कहिएगा इस प्रश्न को पूछने के लिए, और आप उसका आंसर दीजिएगा। अगर उसमें कुछ आप एड ऑन करना चाहते हैं तो एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था वो बताया था कि आप ही को क्यों चुना जाए इस नौकरी के लिए, इसका ही मैंने जवाब आपको बता दिया था पिछले आपके वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न जो है, जो कि आपके पास कुल मिलाकर 4 प्रश्न है, और चारों प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं बिहार विधान परिषद के इंटरव्यू में, और काफ़ी टॉप लेवल के सवाल है, और कह सकते हैं काफ़ी टॉप लेवल और कॉमन सवाल है। पहला है कि आप अपने 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस को बताइए। अब देखिए, स्ट्रेंथ की बात होती है कि आप अपने 5 स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, टीम वर्क, फिर डेडिकेशन, फिर पंक्चुअल, फिर हो जाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड्स, ठीक है, और एक हो जाएगा रेगुलरिटी। ठीक है, ये आपके 5 प्लस पॉइंट्स हो गए, यानी इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। वीकनेस की बात होती है तो वीकनेस कभी भी ऐसा मत बोल दीजिएगा ना जिस वीकनेस से आपके उस ड्यूटी पर प्रभाव पड़े। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूँ इंटरव्यू में बोल देते हैं कि सर मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। देखिए, इमोशनल वगैरह है ना, जो ये आपके घर में ही काम आती है, घर के बाहर, दहलीज के बाहर कदम रखते ही इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मानते हैं कि दुनिया में भी मानवता है, ह्यूमैनिटी है, लेकिन ड्यूटी का, मान लीजिए जैसे पुलिस की बात करते हैं, अगर पुलिस जो है वो गरीब पर, जो रेडी जो ठेले वाले बाहर में ठेला लगाते हैं रोड पर, फुटपाथ पर, अगर उन पर अगर दया करेगा तो फिर वो डंडा ही नहीं मारेगा, और डंडा मारेगा नहीं तो फिर वो हटेंगे नहीं। तो कभी कभी क्या होती है ना कि ड्यूटी के बीच में मानवता तो अलग करना पड़ता है, ड्यूटी फर्स्ट। इसलिए कभी ये मत बोल दीजिएगा कि सर हम काफ़ी इमोशनल हैं, हम गरीबों पर अत्याचार नहीं देख सकते हैं। तो ये आप एक पॉलिटिशियन की तरह जवाब मत दीजिएगा, आप एक स्टूडेंट की तरह दीजिएगा। वीकनेस की बात होती है तो आप ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट वीकनेस क्या कह सकते हैं, वीकनेस में आप ये कह सकते हैं कि सर मेरी वीकनेस जो है वो मेरी फैमिली है। आप ये कह सकते हैं फैमिली वीकनेस इन द सेंस कि आप फैमिली के प्रति काफ़ी केयरिंग है। ठीक है, ये आपका वीकनेस है कि आप फैमिली के प्रति काफ़ी केयरिंग है। अब इसको प्लस पॉइंट में वो ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा वीकनेस की आप बात कर सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। सर वीकनेस ये है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देता हूँ। ठीक है, अब ये वीकनेस के साथ साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इस होकर है कि भाई ये बंदा का वीकनेस है, ये अपने ड्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि बिहार के तत्कालीन राजनीति की जो व्यवस्था चल रही है उसमें आपका पक्ष क्या है। जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में जैसे बिहार की राजनीति चल रही है, बिल्कुल उथल पुथल चल रही है। मतलब एक तरफ बिहार में
मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होने वाला है। दूसरी तरफ बिहार में इंडिया जो है वो इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जदयू भी शामिल हो चुकी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की भी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, क्या पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति सुधरी है या बिगड़ी है। तो इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, आप इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड ही बोलिएगा। मतलब अब भले आपको उस सरकार से दिक्कत हो, फिर भी आपको सरकार की बड़ाई करनी होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी नौकरी जो है वो वही सरकार दे रही है। अब मान लीजिए कि पूछ लेगा कोई कि आरजेडी सरकार जो इस बार बनी है, गठबंधन सरकार बनी है, आरजेडी सरकार की जो इतिहास रहा है वो काफ़ी बुरा रहा है, तो क्या अभी के अवस्था में जो सरकार बनी है उससे आपको लगता है कि बिहार की राजनीति अच्छी हो सकती है? तो आप बिल्कुल उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, जी हाँ सर अब बिल्कुल अच्छी हो सकती है। वो हमारे एक युवा उप मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की बात को सुनेंगे, युवाओं की बात को आगे रखेंगे और हमारे राज्य को बहुत आगे लेकर जाएंगे। उन्हीं के कारण, जो भी उस मंत्रालय में, उन्हीं के कारण बिहार में बहुत सारा विकास देखने को मिला है। उन्होंने नौकरियों की बात कही थी, नौकरियां देना शुरू भी हो गई है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे कि चलो भाई कम से कम बच्चा खुश नहीं भी है तो कम से कम इस सरकार का वो बड़ाई तो कर रहा है। तो डिप्लोमेटिक आंसर दीजिएगा, कभी भी आंसर यहाँ से नहीं, आंसर यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का आंसर ही आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। यहाँ का आंसर जो है वो हमेशा आपको नीचे गिराएगा। ठीक है, दिल की बात नहीं सुनाता है, दिमाग की बात सुनाता है, और दिमाग जो होता है वो बिल्कुल सही निर्णय लेता है। ठीक है, सो आपसे ये क्वेश्चन पिछले बार इस बच्चे से पूछा गया था, तो उस बच्चे ने आरजेडी के बारे में काफ़ी निगेटिव बातें बोली थी। सो ऐसा आप गलती मत कीजिएगा, आरजेडी हो या जदयू हो, जाहिर सी बात है कि जो जैसा होता है, जो जिस मुकाम पर होता है उसको बड़ाई करना ही पड़ता है, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि आपका लक्ष्य क्या है और भविष्य में आप कैसे इस नौकरी को करते हुए प्राप्त कर सके, मतलब कर सकते हैं। ये सबसे अहम सवाल जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, वो देखता है कि बच्चे में डाइवर्सन कितना है। जैसे कि एक बार पूछा था पिछले बार इंटरव्यू में कि असिस्टेंट का ही पूछा था, असिस्टेंट नहीं, आई थिंक रिपोर्टर में पूछा था, जी हाँ रिपोर्टर ने पूछा था यही प्रश्न कि आपका लक्ष्य क्या है और आप भविष्य में आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस नौकरी को करते हुए। अब इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सर अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ ये नौकरी तो 8 घंटे की ही है, 8 घंटे के बाद मेरे पास पर्याप्त समय भी होंगे, यानी 16 घंटा मेरे पास होंगे। तो 16 घंटे में अगर मान के चलता हूँ कि मैं अपने ऊपर और 8 घंटा मेहनत कर लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा लक्ष्य है, जो भविष्य में पाना चाहता हूँ, उसको मैं बिल्कुल प्राप्त कर सकता हूँ। साथ ही साथ और भी जो छुट्टी होती है, मैं छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो काफ़ी बड़ा है और मैं उन लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे खुशियों को अपना उसमें सम्मिलित कर सकता हूँ अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं उस पर काफ़ी मेहनत कर सकता हूँ। और लोगों की भांति जो जो छोटे छोटे जो छुट्टियाँ होती है वो अपने मैं पढ़ाई पर इन्वेस्ट करूँगा, ना कि घूम करके। ठीक है, इस तरह से आप अपना नौकरी को भी जुड़ाव रखिएगा और अपने भविष्य को भी आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हुए। और आखिरी प्रश्न, बिहार का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, बिहार का इतिहास अक्सर पूछने को मतलब पूछता है इंटरव्यूअर, ये मोस्ट कॉमन 99.9% क्वेश्चन पूछता है बिहार के इतिहास। तो बिहार के इतिहास में आप क्या बोल सकते हैं? तो बिहार के इतिहास में आप अशोक से जोड़ सकते हैं, बिहार के इतिहास से आप जैन धर्म को जोड़ सकते हैं, बिहार के इतिहास से आप बौद्ध धर्म को जोड़ सकते हैं, बिहार में आप राजगीर को जोड़ सकते हैं, बिहार से आप क्या कह सकते हैं, जो नालंदा का जिसने ध्वस्त किया था उसके बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बारे में बोल सकते हैं, और बहुत सारे से बिहार की चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें, उसके बारे में बोल सकते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, बिहार के पहले डिप्टी सीएम के बारे में जिक्र कर सकते हैं। इस तरह से बिहार के हर एक वो चीज़ें जो बिहार के ऐतिहासिक चीज़ रही हैं या राजनीतिक रही हैं, इसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। ये आपकी अपने अपने ओपिनियन है। अब चूंकि मैं इसलिए इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा और जो कि मुझे बच्चे 300-250 देख रहे हैं और वो भी एक ही आंसर बोलेंगे इस पर, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा अच्छा ये लड़का लोग कहीं ना कहीं से मतलब गाइडेड होकर आया है। अब उस चीज़ में क्या होगा कि आपका कंपटीटर मतलब जो भी सीट होने वाली है उसमें एक ही बच्चे का हो पाएगा, इसलिए मैं इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जैसे बिहार का इतिहास है तो मैं जानबूझ के ये कुछ, जाहिर सी बात है कि भाई हम फैकल्टी है तो हमारे पास तो काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान इन चीज़ों पर, लेकिन मैं एक मुद्दा जानबूझ के इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूँ, ताकि अगर मैं ये बोलूँगा और कोई बच्चा मेरे उसी बात को कॉपी कैट कर लिया, लगातार 250-300 बच्चे उसी बात को बोलना शुरू कर दिए, तो एग्जामिनर भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि एक ही सवाल का एक ही टाइप का आंसर इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई तुमको गाइड कर रहा है। ठीक है, गाइडेंस सही है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, चुपचाप कोई बच्चा जैन धर्म को पकड़ लेगा, कोई बच्चा बौद्ध धर्म को पकड़ लेगा, कोई अशोक को पकड़ लेगा, कोई बख्तियार खिलजी को पकड़ लेगा, ठीक है, कोई राजनीति को पकड़ लेगा, लेकिन सब अलग अलग बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना डाइवर्सन होगा उतना ही चांस होगा सिलेक्शन का। अब सब एक ही दिशा में जाएंगे तो जाहिर सी बात है गदर तो होगा ही, कंपटीशन होगा ही, और एक दूसरे का सीट भी आप लोग प्रभावित कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पांचों को रिमाइंडर कर मतलब पीछे वीडियो शुरू करके आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिएगा 26 से लेकर के जो 5 जनवरी तक आप लोग का इंटरव्यू होगा उसमें
आपका 99.9% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा आप कमेंट कीजिएगा कि देखिए सर जो आपने पूछा था, जो आपने करवाया था, बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन देखने को मिला और काफ़ी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ जवाब दिया। और देखिएगा आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोग जो है वो सही प्लेटफॉर्म पर और सही व्यक्ति से जुड़े हैं। और कहा जाता है ना, सही समय पर सही निर्णय लेने वालों की ही सही सफलता मिलती भी है। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बना चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।